कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेकों रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत अभी भी अजेय है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनकी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं। पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा घाघरा प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील इस पर्वत पर है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष भी है, जो प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल हो जाता है, परंतु इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इस नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या भी की थी। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं, यानी कि एक परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह स्वयं यमराज रहते थे और कई लोगों का दावा है कि आज भी इस स्थान पर यमराज स्वयं विराजित है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। ये पर्वत अनेक ऋषि मुनियों की तपभूमि है। तिब्बत चीन का अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से क्षीण हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियां इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई हैं, तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई, तो कभी-कभी रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। मानसरोवर में कल्प वृक्ष भी स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि स्वयं भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद हैं और वे डमरू बजा रहे हैं। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनियां बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती हैं। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटित होता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सामान्य दिनों में 7 दिनों में नाखूनों की लंबाई पर वहाँ पर मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण ही कोई यात्री इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। इसलिए चीन सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी अपराध है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, परंतु कैलाश आज भी अजेय है और शायद अजेय ही रहेगा। एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय किया।
उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया तो वे उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी थी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इससे कैलाश पर्वत चढ़ने की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह से काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी और साथ में मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया था और जब मैंने अचानक से मेरे शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। हिंदू धर्म के लोग इस पवित्र पर्वत को भगवान शिव का घर मानकर इसकी पूजा करते हैं, इसलिए शिव जी को कैलाशपति भी कहा जाता है। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए और इसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।